नंबर 9 जो हमारी क्लास 9 का था, फिजिक्स का सेकंड चैप्टर था, दैट इज़ फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन, कंप्लीट हो चुका है। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के, और स्टार्ट करते हैं। 2 या 3 पार्ट्स में अपन वीडियो बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको अपन अपलोड करेंगे। ठीक है। नमस्कार, मेरे फिज़िक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिज़िक्स को ईजी बनाना। तो शुरू करते हैं। तो अपने पास अगर एनसीईआरटी बुक आपके पास होगी, नहीं है तो साइड में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड कीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज नंबर मेरे ख्याल में 128। An object experience a net zero external unbalanced force. It is possible for an object to be traveling with the non-zero velocity. कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पे अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जिस पे बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, क्या पॉसिबल है कि वो नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव कर सके? यस, आंसर क्या है? यस, मूव कर सकता है। याद कीजिए, जब मैंने बताया था आपको कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग विद द 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये किसी फिक्स वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी, एक फिक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रहे, तो इसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और आपको जब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बताया था तो उसमें कहा था कि ऑब्जेक्ट पर अगर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है या बैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में उसका जो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है उसको वो कंटिन्यू करता है, यानी वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता है। ये हमारा फर्स्ट न्यूटन का था, और हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी वहीं से हम लेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बाहर से फोर्स एक्ट नहीं होता है और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता है, नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव कर सकता है नहीं कर सकता है? हाँ, कर सकता है। और वो कंडीशन कौन सी है? जब वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, तो उस पर अगर बाहर से फोर्स लगेगा तब जाके उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, अदरवाइज उसकी वेलोसिटी जो है उसी वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग के इस चैप्टर के 1 बाय 1 करवा रहा हूँ, इनका एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इनका आंसर थ्योरेटिकली आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मेरे ख्याल में ईजिली अवेलेबल है, तो इसके लिए मैं आपको लिख के दूँ सारा का सारा, उससे कोई सेंस नहीं है। आपको नेट पे भी इन एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा मेन फोकस समझना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो इससे जैसे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनके तो आपको मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल तो मैं आपको पूरा डिटेल में करवाऊँगी, वो आप बोर्ड से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, ओके, इसमें पूरा नहीं हुआ ये। If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide the reason. दोनों मैंने आंसर दे दिया, यानी वो डायरेक्शन भी उसकी सेम रहेगी। फोर्स लगने से डायरेक्शन चेंज हो सकती है, अगर फोर्स नहीं लगता है तो डायरेक्शन भी एक ही फिक्स रहेगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन से वो मूव कर सकता है, यानी उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो हो सकती है अगर उस पर कोई बाहर से अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। तो सारा कुछ मैंने इस फर्स्ट का आंसर आपको दे दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट याद कीजिए, और मैंने एग्जाम्पल आपको मेरे वीडियो में क्लास में समझाया भी था जब अपन टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात की थी। तो उसको आप ऐसे हिट करते हो तो क्या होता है कि वो कारपेट है वो आगे मूव करता है, पर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। कारपेट आगे निकल जाता है और डस्ट पार्टिकल हवा से या ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी जगह छोड़ के फिर इधर उधर मूव कर जाते हैं, यानी कारपेट को छोड़ देते हैं। और कारपेट से छोड़ना मतलब कारपेट का साफ होना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विथ रोप। सीधी सी बात है, इनर्शिया ऑफ मोशन में बता रखा है मैंने आपको। अगर वो बस के साथ चल रहा है तो बस अगर मोशन में है तो वो लगेज भी मोशन में। अब बस पे तो आपने ब्रेक लगा दिया, बस रुक गई, पर उसको अभी भी आप मोशन में है, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो अपना मोशन कंटिन्यू करना चाहता है।
तो आप ब्रेक लगा दोगे तो वो लगेज ऊपर छत पे बस के रूफ पे वो मूव करता करता आगे आएगा, और कुछ ऑब्स्टेकल नहीं है तो वो जंप करके बस के सामने गिर जाएगा रोड पे। ऐसा ही होता है। तो क्या करते हैं, हम उसको बांध देते हैं। तो जैसे ही वो लगेगा तो रस्सी से उसको हम रोक लेंगे, उसको हम आगे मूव नहीं करने देते हैं, इसलिए हम लगेज को बांधते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए बैट्समैन हिट्स ए बॉल which then rolls on the level ground after covering short distance. A ball comes to rest. The ball shows to a stop because एक बॉल क्रिकेटर, एक बैट्समैन है जिसने बॉल को हिट किया है और रगड़ती हुई बॉल ग्राउंड में जाती है और कुछ दूर जाने के बाद में वो रुक जाती है। तो क्या रीज़न हो सकता है? तो देखो इसका रीज़न सी है। क्या रीज़न है कि देयर इज़ ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। तो बॉल जब जा रही है तो उसके अपोजिट में फोर्स लगेगा, तभी तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। और उसके लिए हमें फोर्स कहाँ लगाना पड़ता है, ऑपोजिट टू द मोशन, जिसे हम दूसरा क्या नाम बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ का सी। क्वेश्चन नंबर 5, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट रोल्स डाउन ए हिल विथ ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल ए डिस्टेंस 400। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, एक ही बात कर लेते हैं। ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड रोल्स डाउन, तो स्टार्ट रेस्ट से होता है, इसका मतलब वेलोसिटी स्टार्ट रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन होगा। इट ट्रेवल 400 मीटर, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 400 मीटर। इन हाउ मच टाइम, दैट इज 20 सेकेंड। ठीक है जी, 20 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ए निकालना है आपको। अब देखो एक्सेलरेशन के लिए अगर अपन बात करें, फाइंड द फोर्स ऑन एक्टिंग, द मास भी गिवन है। मास गिवन है इसका 7 टन, और 1 टन में कितना होता है, 1000 kg होता है। तो 7 टन में कितना हो गया, 7000 kg हो गया। तो टन SI यूनिट नहीं है, तो टन को हमने kg में चेंज किया है। और क्वेश्चन में हिंट भी दे रखा है कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, एक तो हमने ये फॉर्मूला इस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, पूछ कह रहा क्वेश्चन में फाइंड द फोर्स पूछा, सॉरी फोर्स पूछा है। तो फोर्स का एक ही फॉर्मूला हमने इस चैप्टर में पढ़ा अभी तक, ये वाला। इसमें मास चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। आप क्वेश्चन में देखो, आपको मास पता है, क्या आपको एक्सेलरेशन पता है, नहीं पता है। क्या हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बाय द गिवन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, यस निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, x गिवन है, t गिवन है, a गिवन है, a निकालना है। तो ये इक्वेशन क्या सूटेबल नहीं है, यस सूटेबल है। 400 u 0 है तो ये पूरा 0 हो गया। हाफ a फाइंड आउट करना है, t भी 20 रखा है, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हुआ, 400 हो गया। 20 का स्क्वायर 400, 400 से कैंसिल 400। ठीक है, और a/2 तो इधर भेज दो, तो a इज इक्वल टू आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब यहाँ आप फोर्स निकालना है, तो बाय यूज दिस फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू m इज 7000 kg and acceleration is 2 that you have just calculated, and your answer is 14,000 न्यूटन। न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस ए फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक। एक 1 kg का पत्थर है जिसको 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। एक फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक है, एक झील है जो काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने से जम गई है, और उसकी सरफेस पे उसको फेंका है पत्थर को, जो उस पर रगड़ता हुआ आगे जा रहा है। कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस, यानी 50 मीटर चलने के बाद वो रुक जाता है। तो कम टू रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि उसका फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 20 हो गई। ठीक है, तो अगर ये आपने लिख लिया है तो अब हम लिख लिया, तो अगला क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, वो ऑब्जेक्ट को आपने फेंका है, तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है ऑलरेडी, एंड दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनली इट कम टू रेस्ट। इसका मतलब वेलोसिटी 0 हो गई। अब बिफोर कम टू रेस्ट इट ट्रेवल सम डिस्टेंस विच इज गिवन इज 50 मीटर। वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा रेस्ट पाने से पहले, वो 50 मीटर गिवन है। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। स्टोन और आइस में बताना है। मास गिवन है 1 kg। ठीक है, और
फोर्स बताना है। तो अब वही बात है, फोर्स का फॉर्मूला अपना F इजिकल टू ma एक पड़ा है, ठीक है। फोर्स निकालना है, मास गिवन है, एक्सेलरेशन निकालना है, इनका यूज़ करना है। टाइम इस बार ये रखा नहीं और टाइम नहीं है तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं अपन, थर्ड वाली, दैट वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। वी स्क्वायर कितना है आपका 0 का स्क्वायर, u कितना है 20 का स्क्वायर 400 और प्लस 2a हमें फाइंड आउट करना है और a कितना दे रखा है x, सॉरी x दे रखा है 50। तो ये हो जाएगा, इसको दे लिया हो तो ये 100a हो चुका है और इसको यहाँ रखा, इसको दे लिया हो तो ये माइनस का 400 इधर आ गया, ये पॉजिटिव का 100a, कितना आ गया -4। देखिए एक्सेलरेशन क्या है आपका नेगेटिव आया, इसका मतलब ये वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और यही हो रहा है। वेलोसिटी पहले उसकी 20 थी, कम होते होते कितने हुई 0 गई, कितने एक्सेलरेशन से 4 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना फोर्स, तो फोर्स आपका क्या हो गया F इजिकल टू m है, F कितना m कितना है आपका m 1 kg है एक्सेलरेशन। तो फाइनल आंसर क्या आया -4 न्यूटन। ये क्या है, ये क्या है, नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि फोर्स नेगेटिव एक्ट हो रहा है। किसके नेगेटिव एक्ट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है और वो क्या करता है धीरे धीरे इसको स्लो करता करता लास्ट में 0 की वेलोसिटी ले आता है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 8000 टन engine pulls a train of 5 wagons, each of 200 kg, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offer a friction force of 5,000 Newton, then calculate। ठीक है, पहले इस बोर्ड को साफ कर लेते हैं।